गुड मॉर्निंग। आज हमको बात करनी है सेक्शन 8 कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं एनपीओ, हम बात कर रहे हैं एनजीओ या नॉन चैरिटेबल, मतलब मींस चैरिटेबल ऑब्जेक्ट वाली जो कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती हैं, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज जो होती है, हम उसकी बात करने स्टार्ट करते हैं। राइट, सेक्शन कौन सा है हमारे पास? सेक्शन 8 इसकी बात करता है। तो सेक्शन 8 बात करता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। आपने कंपनी फॉर्म की है और आपका ऑब्जेक्ट क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है चैरिटेबल काम करना, मींस आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। चलिए, बेसिक कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। तो लॉ ने बोला है इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड। इसका मतलब ये है आपको अगर सेक्शन 8 वाली कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, देन यू नीड टू टेक द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड that a person or association of person proposed to be registered as a company, उन्होंने उनका ऑब्जेक्ट क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है प्रमोशन ऑफ आर्ट, कॉमर्स, साइंस एक्सेट्रा। एंड सेकेंड पॉइंट, अप्लाई करोगे आप अपने प्रॉफिट को, ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए। थर्ड पॉइंट, आप प्रोहिबिट करोगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल की तो ही आप सेक्शन 8 वाली कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 8। कौन कौन सी तीन कंडीशन है? सबसे पहली बात तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए प्रमोशन ऑफ आर्ट, कॉमर्स, साइंस एक्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट, प्रॉफिट आपको नहीं बांटना है। थर्ड पॉइंट, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड है, वर्ड रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। आगे, अगर ये तीनों कंडीशन से सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड होता है, यस सेटिस्फाइड होता है, तो आप एप्लीकेशन लगाओगे। एक फॉर्मेट दिया है INC 12, इनकॉर्पोरेशन 12 के नाम से एक फॉर्म है। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस इशू कर देगा, और अगर लाइसेंस इशू हो गया तो आप किस तरह के रजिस्टर्ड हो जाओगे? एज अ लिमिटेड कंपनी। बट आपको अपनी कंपनी के नाम के पीछे ना तो प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना है, ना ही लिमिटेड शब्द लगाना है। ये इंपॉर्टेंट फीचर है सेक्शन 8 कंपनी का। सिंपल आपकी कंपनी सब विदाउट प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड शब्द लगाने की जरूरत नहीं है। आगे, सेक्शन 8 कंपनी अपने कोई भी आर्टिकल या मेमोरेंडम को ऑल्टर नहीं कर सकता। लॉ ने बोला है अगर आपने एमओए या एओए को ऑल्टर किया, देन यू नीड टू टेक द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको प्रीवियस अप्रूवल लेनी पड़ेगी। किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। राइट, चल हमने बात की है सेक्शन 8। सेक्शन 8 कंपनी इट मींस चैरिटेबल कंपनी, एनपीओ, एनजीओ। अगर किसी पर्सन को या एसोसिएशन ऑफ पर्सन को, and if they want to incorporate a company with the object of promotion of art, commerce, science etc. Second point, आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे अमंग द मेंबर्स। एंड थर्ड पॉइंट, आप डिविडेंड भी नहीं बांटोगे, प्रोहिबिटेड है। अगर ये तीनों कंडीशन यस होती है तो फिर आप अप्लाई करोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। एक फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है यार 12 वाला, INC 12। अगर सेटिस्फाइड हुआ गवर्नमेंट, आपको लाइसेंस दे देगा। और लाइसेंस का इफेक्ट क्या है? आपको अपने नाम के पीछे ना तो वर्ड प्राइवेट लिमिटेड लगाना है कंपनी के नाम के पीछे, ना ही वर्ड लिमिटेड। सेकंड पॉइंट, अगर कंपनी को आर्टिकल या एमओए या एओए को ऑल्टर करना है, लॉ ने बोला आप कर सकते हैं, बट फॉर दिस यू नीड टू टेक द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे, गवर्नमेंट आपको जो लाइसेंस दिया गया है, उस लाइसेंस को वो क्या कर सकता है? रिवोकेशन भी अलाउड है। सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक कर देगा लाइसेंस। उसकी एक कॉपी किसको डिलीवर कर देगा? ROC को, ताकि ROC भी एक्शन लेना स्टार्ट कर दे आपके अगेंस्ट में। ये कब पॉसिबल है? फर्स्ट पॉइंट, अगर कोई कंपनी ने कॉन्ट्रामेशन की है सेक्शन 8 की कंडीशन की, जो रिक्वायरमेंट्स है, मींस तीनों में से आपने डिविडेंड बांट दिया, आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गलत है। या फिर एनी ऑफ इट्स कंडीशन और ऑफर ऑफ कंपनी और ऑफिसर ऑफ कंपनी आर कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली। अगर कंपनी के काम काज गलत तरीके से हो रहे हैं, अफेयर्स, राइट,
अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कनेक्टेड फ्रेडुलेंटली, या फिर आपने ऑब्जेक्ट का वायलेशन किया है, या प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजुडिशियल? इट मींस एडवर्स इफेक्ट, इट मींस एडवर्स इफेक्ट, राइट। तो अगर आपने इनमें से कोई भी काम किया, सेंट्रल गवर्नमेंट आपका लाइसेंस को रिवोक कर लेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपके लाइसेंस को रिवोक कर लिया है तो वो कंपनी को डायरेक्शन देगा कि भाई आप इंटीमेट करो आरओसी को, कौन से फॉर्म में, INC 20 में, और अपने आप को किसी दूसरी कंपनी में कन्वर्ट करो, या तो वो प्राइवेट लिमिटेड होगी या वो पब्लिक लिमिटेड होगी, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट करने के बाद आपको अपने कंपनी के नाम के पीछे कौन से शब्द लगाने पड़ेंगे, या तो PVT LTD या सिर्फ LTD। बट बिफोर गिविंग सच डायरेक्शन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो आपको मिलेगा, एक सुनवाई का प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो आपको मिलेगा ही। आगे सेक्शन 8 में थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट आपकी कंपनी का वाइंडिंग अप ऑर्डर या अमालगमेशन कर सकती है किसी दूसरी कंपनी के साथ में। ऐसा कोई भी काम करेगा आपको एक सुनवाई का मौका देगा। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कोई भी काम करेगा वाइंडिंग अप का तो सेटिस्फेक्शन ऑफ डेट एंड लायबिलिटी करेगा, और उसके बाद अगर कोई एसेट्स फिर भी रिमेनिंग रहती हैं, फॉर एग्जांपल सब इनकी लायबिलिटी थी 8 लाख रुपए की, एसेट्स थी इनके पास टोटल 10 लाख की, ये इसमें से 8 लाख दे दिया, अभी कितना बचा, 2 लाख रुपए और बचा है। तो लॉ ने बोला ये 2 लाख रुपए जो है एनी एसेट्स, अगर कोई ये 2 लाख रुपए की जो एसेट्स हमारे पास बची है इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कोई दूसरी सेक्शन 8 कंपनी को जिसका ऑब्जेक्ट वही है जो आपकी कंपनी का ऑब्जेक्ट है। एंड इसका पैसा जो है प्रोसीड्स देयर ऑफ क्रेडिटेड टू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड फॉर्म्ड अंडर द सेक्शन 224 ऑफ द IBC में जो फंड है उसमें पैसा हम डाल देंगे। कोई भी डिफॉल्ट करी कंपनी के ऊपर 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का फाइन है, ऑफिसर के ऊपर 25,000 से 25 लाख रुपए तक का फाइन है, राइट। ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे पास, और गवर्नमेंट ने अपनी पावर डेलीगेट कर दिया कंसर्न्ड ROC को इस पर्टिकुलर फॉर्म में, राइट। ये चीज है हमारे पास सेक्शन 8 कंपनी का, राइट। अब सेक्शन 8 कंपनी को फटाफट रिवाइज करें तो सेक्शन 8 कंपनी या NPO या NGO या कंपनीज हैविंग चैरिटेबल ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्या है। पहली बात, अगर कोई पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन आपको गवर्नमेंट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा 3 कंडीशन। पहली पॉइंट, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, कॉमर्स एंड कला, विज्ञान, वाणिज्य को प्रमोट करना है। सेकेंड पॉइंट, आपकी कंपनी प्रॉफिट नहीं बांटती है सर, आपको डिविडेंड प्रोहिबिट है। अगर तीनों चीजें यस हैं तो आप अप्लाई करोगे एक पर्टिकुलर फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड INC 12। किसको, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट आपको लाइसेंस दे देगा। जो भी लाइसेंस दिया गया है उस लाइसेंस का इफेक्ट क्या है, आपको आपकी कंपनी के नाम के पीछे ना तो प्राइवेट लिमिटेड जोड़ना है और ना ही लिमिटेड जोड़ना है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कंपनी में MOA AOA अगर कोई ऑल्टर कर रहा है, सेक्शन 8 कंपनी अगर MOA AOA को ऑल्टर कर रहा है तो लॉ ने बोला यार आप बिंदास कर लो, बट किसकी अप्रूवल लो, प्रीवियस अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर कोई कॉन्ट्रामेशन किया, ऑब्जेक्ट चेंज किया, फ्रॉडुलेंट काम किया, प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट है या रिक्वायरमेंट्स का वायलेशन किया है तो लॉ ने बोला 4 में से कोई भी काम किया आपका लाइसेंस हम रिवोक कर लेंगे। रिवोक करने के बाद हम आपको इशू करेंगे डायरेक्शंस कि आप ROC को एक फॉर्म फाइल करो जिसका नाम है INC 20, और ये सेक्शन 8 से दूसरी कंपनी में कन्वर्ट होने में काम में आएगा, इधर प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। और फिर आपको अकॉर्डिंगली नाम के पीछे लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ेगा। गवर्नमेंट आपकी कंपनी का सेक्शन 8 कंपनी का जिसने डिफॉल्ट किया है हम उसका वाइंडिंग अप या किसी दूसरी कंपनी में मर्ज कर देंगे और सारी एसेट्स का, सारी लायबिलिटीज का पे ऑफ करेंगे। कोई एसेट्स रिमेनिंग होती है उसको हम किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली में ट्रांसफर कर देंगे, और जो पैसा बचा है वो सेक्शन IBC में, IBC कोड 2016 में सेक्शन 224 में आपका वो पर्टिकुलर फंड में चला जाएगा। कंपनी ने डिफॉल्ट करी, 10 लाख से 1 करोड़ तक का फाइन है,
मात्र 1 करोड़ तक का फाइन है। और अगर कोई डायरेक्टर ने डिफॉल्ट करी तो 25,000 से 25 लाख तक का फाइन है। ये भी एक टाइप ऑफ कंपनी है जिसको हम क्या बोलते हैं प्यार से, सेक्शन 8 कंपनी। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर रेस्पेक्टिव आरओसी को डेलीगेट कर रखी है। चलिए हम बात करें सेक्शन 8 कंपनी हैविंग चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। अ कंपनी में बी फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 8 इफ 1, 2, 3 ऑब्जेक्ट क्या है, प्रमोशन ऑफ आर्ट, कॉमर्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड सच अदर ऑब्जेक्ट। भाई आप प्रॉफिट अपना किस में यूज करोगे यार, प्रमोशन ऑफ ऑब्जेक्ट में। आपको बांटना नहीं है, आपको डिविडेंड भी नहीं बांटना है। इश्यू ऑफ लाइसेंस, गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाइड होता है तो आपको लाइसेंस इशू कर देगा। और लाइसेंस का इफेक्ट क्या है, ना तो आपको नाम के पीछे वर्ड कौन सा लगाना है यार, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड। अपॉन इश्यू ऑफ सच अ लाइसेंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, द रजिस्ट्रार shall on an application made to him in the prescribed form register such association of person as a section 8 company. The company shall have to comply with such additional condition as may be contained in license issued by central government. Privileges and obligations, firm may be a member. A firm may become a member of a company registered under section 8. एमओए एओए को ऑल्ट्रेशन करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल लेना है। अगर कोई भी आपने डिफॉल्ट करी, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 में इटसेल्फ कन्वर्टेड इनटू एनी अदर काइंड ऑफ कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, कंडीशंस कंप्लाई करो और आप कन्वर्ट हो सकते हैं। एज पर रूल 21, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 which intends to convert itself into a company of any other kind shall pass a special resolution at a general meeting for approval of such conversion. Conversion of a company into section 8 company, नॉर्मल कंपनी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट कैसे होगी, ध्यान करें थोड़ा सा। सेक्शन 2 क्लॉज 62 ओपीसी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं होती है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है। आगे, where central government is satisfied that a limited company was formed under the Companies Act 2013 and under the previous company law, otherwise than under section 8, and such company fulfill all the conditions for the purpose of formation of company under section 8, it may issue a license, allow such company to be registered as 8 company। और फिर आपको कौन सा शब्द नहीं लगाना पड़ेगा नाम के पीछे, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, ये कन्वर्जन की बात है। अपॉन इश्यू ऑफ सच अ लाइसेंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, द रजिस्ट्रार शैल ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू हिम इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, आपको रजिस्टर कर लेगा एज अ सेक्शन 8 कंपनी। सिंपल लॉजिक है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऑल द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8 शैल अप्लाई टू सच कंपनी। अरे भाई जब आप बन गए हो, जब आप कन्वर्ट हो गए हो, तो बाय डिफॉल्ट आपको सेक्शन 8 कंप्लाई करना है। द कंपनी शैल हैव टू कंप्लाई विद द एडिशनल कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द लाइसेंस। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, कोई भी डिफॉल्ट करी लाइसेंस रिवोक कर लेंगे, बट एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट तो मिलता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो मिलेगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, आपको रजिस्ट्रार को अप्लाई करो, फॉर्म नंबर याद रख लो यार, INC 20 है, आप अप्लाई करो और नाम के पीछे फिर लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगा देना। वाइंडिंग अप अमालगमेशन ऑफ कंपनी एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लाइसेंस या रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट may order that the company registered under section 8 shall be wound up or amalgamated with another company. Central government may make such order only if central government has by order revoked the license issued to the company, or central government satisfied that the order of winding up is necessary in the public interest and आपने क्या दी है सामने वाली पार्टी को, एक बार सुनवाई का मौका दिया है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, हम उसका अमालगमेशन करवा देंगे। अगर कोई सरप्लस एसेट्स बचती है तो हम किसी दूसरी कंपनी जो सेक्शन 8 वाली कंपनी है उसको वो सरप्लस एसेट्स ट्रांसफर कर देंगे जिसका सिमिलर ऑब्जेक्ट है, राइट, एज द कंडीशन इम्पोज्ड बाय ट्रिब्यूनल।
और सोल्ड प्रोसीड्स ऑफ सेल हम कहां डाल देंगे, सेक्शन 224 आईपीसी कोड 2016 में। अमालगमेशन विद एनी अदर कंपनी हम करेंगे, सिमिलर ऑब्जेक्ट है, कोई भी पेनल्टी है 10 लाख से 1 करोड़ कंपनी के ऊपर और 25,000 से 25 लाख रुपए किसके ऊपर, वो पर्टिकुलर पर्सन डायरेक्टर के या पर्सन कॉन्ट्रावेंशन वाले के ऊपर। चले भाई कुछ एमसीक्यू सवाल हैं। फर्स्ट, वेयर अ कंपनी इज ग्रांटेड लाइसेंस अंडर सेक्शन 8, it is not required to use the word private company or a limited company. It is not required to use word as a limited company. आपको बीच में लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, कौन सा सही ऑप्शन है, ना तो आपको लिमिटेड वर्ड लगाना है और ना ही आपको प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना है। सेकंड, a company license under section 8 may alter the provision contained in MOA. आपको सबसे पहले किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इज द प्रोविजन पार्ट, राइट। दिस ये इंपॉर्टेंट चीज थी हमारे पास। चले, ये तो हमने बात की यार सेक्शन 8 कंपनीज की। अब सेक्शन 8 कंपनी के बाद कुछ टाइप्स ऑफ कंपनी में और है हमारे पास, जैसे कि एक कंपनी है निधि कंपनी जो सेक्शन 406 में आती है। निधि कंपनी वो कंपनी होती है जो अपने मेंबर्स को सिखाती है कल्टीवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, सेविंग करना सिखाती है। उस कंपनी को हम क्या बोलते हैं, निधि कंपनी। सेक्शन नंबर कौन सा है, 406। Nidhi company means a company which has been incorporated as a Nidhi with the object of cultivating the habit of thrift to its members and saving among its members, receiving deposits from, lending to। हम मेंबर से पैसा लेंगे, मेंबर्स को ही पैसा देंगे, कुल मिला के हम हेल्प सिर्फ और सिर्फ किसकी करने वाले हैं, मेंबर की। म्यूचुअल बेनिफिट, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, म्यूचुअल बेनिफिट पे काम करना है। which complies with such rules as may be prescribed by central government for regulation of such companies. Is company a citizen? क्या कंपनी सिटीजन है, एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास। A company is not a citizen, कंपनी सिटीजन नहीं है। Citizenship under the Citizenship Act 1955 is available only to a individual। इंडिविजुअल वो भी नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन मतलब काटो तो खून निकले। Therefore, no company can be a citizen। अरे भाई कंपनी को काटोगे तो खून निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा ना, तो ये चीज हमारे पास है। No right of citizen, the Constitution of India grants certain fundamental rights to citizen। Since जब कंपनी सिटीजन ही नहीं है तो आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे। A company has other fundamental rights. The Constitution of India grant certain fundamental rights to every person, whether a citizen or not. Thus, a company registers in India, आप ये rights enjoy कर सकते हैं। चलो, एक हमारे पास सेक्शन है जिसका नाम है 453। अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड, अरे भाई आपकी कंपनी है ए प्राइवेट लिमिटेड और आपने ये वर्ड प्राइवेट खा गए बीच में से, गलती से क्या लगा दिया आपने, लिमिटेड, मतलब पब्लिक में हो गया, या फिर आपकी कंपनी थी लिमिटेड और आपने वर्ड क्या लगा दिया यार, प्राइवेट लिमिटेड। ऐसा कुछ किया, लॉ ने बोला टेंशन नहीं है, आपके ऊपर कॉन्ट्रावेंशन है, मिनिमम 500 रुपए, मैक्सिमम 2000 रुपए, राइट। सब ये चीज क्लरिकल मिस्टेक्स हो जाती है। No person shall use the word limited or private limited as the last word of its name or title under which he carries on the business unless the following conditions are satisfied। पहला, the association is a company। याद करो कंपनी का सेक्शन 2 क्लॉज 20 था। एंड सच कंपनी इज अ लिमिटेड कंपनी। कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन मिनिमम 500 रुपए रखो, मैक्सिमम 2000 रुपए आपको देने पड़ेंगे, राइट। ये हमने बात की है टाइप्स ऑफ कंपनी की, राइट। तो इसी के साथ में हमारा टाइप्स ऑफ कंपनी का डिस्कशन पूरा का पूरा डिस्कशन कंप्लीट होता है।
एक बार हम फटाफट रिकॉल कर ले, हमने कौन कौन सी टाइप्स ऑफ कंपनी में पढ़ी है। टाइप्स ऑफ कंपनी में हमने कौन कौन सी कंपनीज पढ़ी हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमने दो कंपनी देखी थी, एक होती है स्टैट्यूटरी कंपनी और एक होती है रजिस्टर्ड कंपनी, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी हमने तीन तरह की कंपनी देखी थी। सबसे पहली लिमिटेड बाय शेयर, सेक्शन नंबर रिकॉल करो 222। फिर हमने देखी थी गारंटी कंपनी, गारंटी कंपनी का सेक्शन नंबर क्या है 221, सेक्शन 2 क्लॉज 21। अनलिमिटेड वाली कंपनी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का सेक्शन नंबर सेक्शन 2 क्लॉज 92। फिर हमने बात की थी प्राइवेट कंपनी, और प्राइवेट कंपनी का सेक्शन नंबर क्या था यार, सेक्शन 2 क्लॉज 68। फिर हमने बात की थी पब्लिक कंपनी, और पब्लिक कंपनी का सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 71। फिर हमने बात की थी वन पर्सन कंपनी, और वन पर्सन कंपनी का सेक्शन नंबर क्या था 2 क्लॉज 62, राइट। फिर हमने बात की थी सब फॉरेन कंपनी की, फॉरेन कंपनी का सेक्शन 2 क्लॉज 42, गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन 2 क्लॉज 45, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के बेस पर होल्डिंग कंपनी का सेक्शन 2 क्लॉज 46 था, याद रखना है आपको, राइट। सब्सिडी कंपनी का सेक्शन 2 क्लॉज 87, एसोसिएट कंपनी का सेक्शन 2 क्लॉज 6 की बात की है, राइट। हमने फिर एक और भी पीछे बात की थी, सेक्शन 19 सब्सिडी होल्डिंग के शेयर्स एक्वायर नहीं कर सकता। 3 एक्सेप्शन केस याद करो, फटाफट आ जाएगा याद, राइट। फिर हमने बात की थी बॉडी कॉर्पोरेट, और बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन कहाँ थी 2 क्लॉज 11 में। फिर हमने बात की थी PFI, प्रेफरेंशियल पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, PFI सेक्शन 2 क्लॉज 72 में था। और फिर हमने एक और देखी थी यार लिस्टेड कंपनी, याद करो भाई, लिस्टेड कंपनी की बात थी सेक्शन 2 क्लॉज 52 में हमने बात करी थी, राइट। फिर हमने बात की थी आपकी डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी का सेक्शन 455 था। इन्वेस्टमेंट कंपनी 186A था, राइट, सेक्शन 186। निधि कंपनी 406 थी, और प्रोड्यूसर कंपनी 378A। ये हमने इतने सारे सेक्शंस हमने बात की है, इतने सारे सेक्शंस हमने बात की है टाइप्स ऑफ कंपनी में। एक एक कंपनी चुन चुन के हमने सारी की सारी कंपनी, अरे भाई स्मॉल कंपनी को भूल गए आप, सेक्शन 2 क्लॉज 85, राइट। ये सारी की सारी कंपनीज हमने कवर की हैं टाइप्स ऑफ कंपनी के टॉपिक में, विद सेक्शन नंबर भी आपको याद होना चाहिए। मेन सेक्शन नंबर तो याद करना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू।